अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक नई मुफीद वीडियो के साथ आपकी अपनी कशमाला आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपको वालिदैन के 7 ऐसे टॉक्सिक रवैये बताने वाली हूँ जो कि बच्चों की शख्सियत तबाह करके रख देते हैं। व्यूअर्स, कुछ वालिदैन को आदत होती है कि वो अपने बच्चों को उनकी ज़ाहरी हालत के मुतालिक गलत लफ्ज़ों से पुकारते हैं, उनको लेबल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को मोटा कह दिया, छोटा, छोटे कद का, बदसूरत, काला, सूखा वगैरह वगैरह। इस तरह उनकी ज़ाहरी हालत की लेबलिंग करने से बच्चों में जिस्मानी तौर पे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। वो अपने बॉडी इमेज के बारे में परेशान रहने लगते हैं और इस तरह बच्चों में सीरियस किस्म के इमोशनल इश्यूज़ पैदा होने लगते हैं, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स वगैरह। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को सिखाएं कि ख़ुद से मोहब्बत किस तरह करनी है, लेकिन अपने इस रवैये से वो बच्चों को ख़ुद से नफ़रत करना सिखा देते हैं। वालिदैन का दूसरा रवैया उनकी सेल्फ़िश विशेज़ हैं, यानी कुछ वालिदैन अपने बच्चों के सामने इस विश का इज़हार कर रहे होते हैं कि काश कि तुम पैदा ही ना होते, काश तुम एक मुख्तलिफ बच्चे होते वगैरह वगैरह। बच्चे इस तरह अपने आप को बोझ समझने लग जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद उन्हें ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं। व्यूअर्स, वालिदैन के इस रवैये से बच्चों की सेंस ऑफ आइडेंटिटी बुरी तरह मुतासर होती है और यही रवैया बाज़ औक़ात बच्चों को ख़ुद को नुकसान देने पर उकसाता है। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को इस तरह फ़ील करवाएं कि वो ख़ुद को वैल्यू करने लगें, ना कि ख़ुद को कमतर समझने लगें। वालिदैन का तीसरा रवैया ये है कि कुछ वालिदैन बच्चों को इस बात का एहसास दिलाते हैं अपने रवैये से और अपने जुमलों से कि बच्चे उनके ऊपर बोझ हैं। भाई तुम्हें तो पालना बहुत मुश्किल है, भाई तुम तो बहुत पैसा खर्च करवाते हो, तुम तो मुझे थका देते हो। इस तरह बच्चों में ये आदत पैदा हो जाती है कि वो अनकॉन्शियसली अपनी ज़रूरतें, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और अपने मसाइल अपने वालिदैन से इग्नोर करना, छुपाना शुरू कर देते हैं। और इसमें मोटिव ये होता है कि वो वालिदैन के गुस्से से और इस तरह के गलत जुमलों से बचना चाहते हैं। तो जब वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस छुपाते हैं तो वो गलत रास्ते पे भी चल निकलते हैं और वालिदैन को अपनी कंपनी के बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपनी इमोशंस के बारे में नहीं बता पाते। वालिदैन का चौथा रवैया जो कि सीरियसली बच्चों की शख्सियत को डैमेज करके रख देता है, वो वालिदैन के अनहेल्दी कंपैरिजन्स हैं। यानी वालिदैन, बल्कि अक्सर वालिदैन बच्चों के कंपैरिजन्स उनके अपने बहन भाइयों और कज़न से करने लगते हैं कि तुम अपने कज़न जैसे क्यों नहीं, तुम अपने फ़लाँ बहन भाई जैसे क्यों लायक नहीं हो, इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, खूबसूरत क्यों नहीं दिखते, दूसरे बच्चे तुमसे ज़्यादा बेहतर हैं। व्यूअर्स, इस तरह बच्चे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ एस्टीम बुरी तरह तबाह हो जाती है और बच्चों के आपस में हेल्दी रिलेशनशिप भी बरकरार नहीं रहती। बच्चों के अंदर हसद और गुस्से के जज्बात एक दूसरे के लिए पैदा हो जाते हैं। बच्चों को ये हक़ देना चाहिए कि वो अपनी इनफरादी शिनाख्त बना सकें, ना कि वालिदैन अपने इस रवैये से उनको गलत कंपैरिजन्स कर के उनकी शख्सियत तबाह करके रखते हैं। वालिदैन का पांचवा रवैया जो कि बच्चों में शदीद किस्म के इश्यूज़ पैदा कर देता है, इमोशनल इश्यूज़ पैदा कर देता है, वो ऐसी धमकियां हैं कि जिनमें बच्चा फ़ील करता है कि मेरे वालिदैन मुझे छोड़ के चले जाएंगे। यानी वालिदैन को आदत हो जाती है कि वो बार बार बच्चे को कहते हैं कि मैं तो तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम एक दिन सुबह को उठोगे और मैं नहीं हूँगा वगैरह वगैरह। तो बच्चा इस तरह अपने अंदर एबेंडनमेंट इश्यूज़ डेवलप कर लेता है और बड़े होने तक ये बिलीफ उसके दिमाग में रासिख हो जाता है कि वो जिनसे भी मोहब्बत करेगा वो उसे छोड़कर चले जाएंगे।
ایسے بچے مستقبل کے کسی بھی رشتے پر بھروسہ نہیں کرتے اور انہیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ رشتہ بھی انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ والدین کا 7واں رویہ جو کہ بچوں میں شدید قسم کے ٹرسٹ ایشوز پیدا کر دیتا ہے وہ ہے ان کے جھوٹے وعدے۔ والدین بچوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، یعنی کہ اگر تم پاس ہو گئے تو میں تمہیں موبائل لے دوں گا، اگر تم نے یہ چیز اچیو کر لی تو میں تمہیں فلاں جگہ پہ لے کے جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ یہ وعدے پورے نہیں کرتے۔ تو ایسے بچوں کا اعتماد اپنے والدین سے ٹوٹ جاتا ہے اور بچہ بڑا ہو کر بھی کسی پر اعتماد نہیں کر پاتا۔ ویورز، الفاظ اگر جسمانی نقصان نہیں پہنچاتے تو بچے کی نفسیات اور جذباتی ویل بینگ کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے یہ 7 ٹاکسک رویے والدین کو نوٹ کرنے چاہیے اور ان کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ویورز، مجھے اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔